नई चीज़ में मज़ा आया थोड़ा। कक्षा 9वीं के हमारे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि यही प्रश्न पत्र हो सकता है आपके एग्जाम में सुबह आपको मिल जाए। ठीक है। नज्ञा इति रूपम भवति द्वितीय विभक्ति, मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो मुनि। फल शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति, तो फलस्य आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 पेपर प्रोवाइड करा दिए, ताकि हमारे बच्चों के क्या अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, इसलिए मैं भी लगातार जो पेपर मेरे पास मौजूद होते जा रहे हैं मैं आपको कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। विद्याहीना ना शोभन्ते इतस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, तो ना। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति कुत्र। पास्यति तस्मिन् पदे लृट् लकार अस्ति, पट धातु लंग लकारस्य हो गया, और भवति इति पदे लृट् लकार अस्ति। स्वागतम में आपका सुपसर्ग रहेगा, कहा जाएगा आपका ये फलानी कुत दरिद्र ना भवेत, ये बचने आ जाएगा, और यहाँ पर छठा जो है इसका जीविका है तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब है एक वाक्य में उत्तर। खिन्नः बालः अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर आपका खिन्ना एकदम राइट रहेगा, है ना। धनुर्धर अर्जुनः अत्र विशेष्य पदम अस्ति, तो अर्जुनः। सरस्वती इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, सरस्वती का जाएगा वाणी। इंद्रा इति पदस्य पर्याय पदम, इंद्रा का जाएगा शक्र। शीघ्रम का विलोम पद आ जाएगा मंदम। वृद्धा का आपका जाएगा युवा। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो मनोरथा में आपका जाएगा आम। सज्जना इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, उमा प्लस ईसा इति मिलित्वा उमेशा भवति आम रहेगा। पंच पात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, इसका भी आम रहेगा आपका ये। समासः षट् भवन्ति आम। यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समासास्ति ना। ठीक है भैया। कवि वाणीम किम कथयति, तो ये आपका छठा है। देखो ध्यान से, आप तो पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, है ना। तो ये आपका है ना, मैं यहाँ से आपको देखेंगे ध्यान से, तो दूसरा जो है कुत्र हटा देना यहाँ पर, और इसका जाएगा जंतुआ केन तुष्यंती प्रिय वाक्य प्रदान है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर को 8 को देखेंगे। ये हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करना, मैं जो चीज़ें बता रहा ना उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र आ रहा है। ठीक है। सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखितेषु वाक्यानि का कम प्रति कथयति, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में सुभाष स्थानी के श्लोक है, वो देखने को मिलेंगे आप। श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। अहम सत्यम वादसी, अहम सत्यम वदामि। महेश फलाय खादति, महेश फलम खादति। ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 16 रहेगा। पहले का विनाम आ जाएगा, दूसरे का वृत्तम आ जाएगा, तीसरे का रक्षिता आ जाएगा, चौथा जो है विलपत्ति आ जाएगा, पांचवा जो आ जाएगा गुना, और छठा आ जाएगा घटम। ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। उभे नंदिया सर्वविधि परिचया कुरुत। ठीक है। तो ये चौथा रहेगा। क्रम संयोजन है बेटा, ये क्रम संयोजन तो अपन हर बच्चे हमारे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखेंगे। हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में
ये इसका अथवा है। यहाँ से देखेंगे अधोलिखितेषु पद्यांशो, इसी में से प्रश्न उत्तर लिखना है आपको छाट के, और बहुत सिंपल है ये तो। यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका, हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं अथवा हल, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्माकम का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही, क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, स्म का मतलब करते, इसका मतलब इसमें मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ, कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से का, की, के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9